चमत्कार बालाजी धाम फतेहपुर में एक 9 तारीख से 15 तारीख तक होने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। और वृंदावन से उसके अंदर ये बहुत खुशी की बात है, शेखावाटी क्षेत्र में ऐसे जिनके गले में कंठ में सरस्वती विराजमान है, ऐसे कथाकार श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी आ रहे हैं। और बहुत ही उनकी अच्छी टीम है, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं और 108 संतों के सानिध्य में वो कथा होने जा रही है। ये बड़ी विशेष बात है, इतने संतों के सानिध्य का लाभ हम सबको मिलेगा। तो आपके सभी दर्शकों से हमारा ये निवेदन है कि ज़रूर ज़रूर पधारें। नमस्ते दर्शकों, मैं सुमन वर्मा, मैं शेखावाटी टाइम्स चैनल से आज आपको हम गणेश चैतन्य जी जो महाराज हैं उनकी जो बाल्यावस्था से जो धर्म के प्रति उनकी जो धार्मिक और आध्यात्मिक सनातन धर्म के जो प्रति उनकी आस्था जो रही है, आज उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और कुछ धार्मिक जो जीवन है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते महाराज जी, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका शेखावाटी टाइम्स चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाओगे आप और हमारी तरफ से आपको खूब खूब आशीर्वाद। महाराज जी, आप हमें ये बताइए कि जो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो किस प्रकार से की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है जो भगवान श्री राम ने रामायण के अंदर सबरी को सुनाई थी और ये प्रहलाद भक्त ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को सुनाई थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी भक्ति का जो पहला अध्याय शुरू होता है वो होता है श्रवण से, कि पहले अपने गुरु महाराज से ध्यानपूर्वक सुनो या किसी भी भागवत कथा में जाकर के सुनो। जैसे अभी चमत्कार बालाजी धाम फतेहपुर में एक 9 तारीख से 15 तारीख तक होने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। और वृंदावन से उसके अंदर ये बहुत खुशी की बात है, शेखावाटी क्षेत्र में ऐसे जिनके गले में कंठ में सरस्वती विराजमान है, ऐसे कथाकार श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी आ रहे हैं। और बहुत ही उनकी अच्छी टीम है, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं और 108 संतों के सानिध्य में वो कथा होने जा रही है। ये बड़ी विशेष बात है, इतने संतों के सानिध्य का लाभ हम सबको मिलेगा। तो आपके सभी दर्शकों से हमारा ये निवेदन है कि ज़रूर ज़रूर पधारें। फतेहपुर में बेसवा रोड पर श्री चमत्कार बालाजी धाम में, और उस कथा के माध्यम से हमें सुनकर, माने श्रवणम और फिर कीर्तनम, जो वहाँ कीर्तन कराया जाता है कथा में या गुरु के माध्यम से, उस कीर्तन को हम ध्यानपूर्वक सुने और कीर्तन करें। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस आनंद का अनुभव करना ही कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और भगवान का सुमिरन करो अंदर ही अंदर, किसी को दूसरे को पता नहीं चले कि हमने भगवान का कौन से रूप का दर्शन किया है। बाल रूप का दर्शन कर रहे हैं, भगवान ने मिट्टी खाई उसका दर्शन कर रहे हैं, अपनी माता यशोदा को सारा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दिया उसका दर्शन कर रहे हैं, या कालिया नाग को नाचने वाला दर्शन कर रहे हैं, या राधा जी के साथ में नाचने का रास लीला का दर्शन कर रहे हैं, या कंस को मारने का दर्शन कर रहे हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, उस समय का कौन सा दर्शन हम कर रहे हैं, द्वारकाधीश का कर रहे हैं, ठाकुर जी का जो भी दर्शन आपको अच्छा लगे उसका सुमिरन करो, स्मरण करो, उसका याद करो उसको। मन में जब तक वो सुमिरन पक्का नहीं होगा तब तक अधूरी रहेगी अपनी भक्ति। तो स्मरणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, माने उनकी सेवा भी करना है। जैसे ठाकुर जी विराजमान करते हैं हम घर में, तो उन ठाकुर जी को भोग भी लगाया जाता है, आरती भी होती है, शयन भी होता है उनका, और पंखा भी जलाते हैं, और माता बहनें जो हैं वो उनको गोद में खिलाती भी है। तो हम जैसे हमारे गुरु महाराज हैं तो उनका तो अपन चरण सेवा कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कैसे करें। तो लड्डू गोपाल की अपन सेवा कर रहे हैं, वो पाद सेवनम ही है। स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना माने पूजा जो सामग्री है उसके द्वारा, वंदनम उनकी वंदना माने उनके द्वारा जो किए हुए अच्छे कार्य हैं उनके बारे में उनको सुनाना, कि आपने ये काम किया था, आपने ये काम किया था, ये पूरी दुनिया आपकी इस कार्य के लिए प्रशंसा कर रही है। उन्होंने
साधारण काम नहीं किए, सारे असाधारण काम किए। तो सबसे असाधारण काम क्या था, उनमें हमें संसारिक विषयों में अगर जाना है तो हमें एक संस्कारी व्यक्ति होना ज़रूरी है। जैसे गोपियाँ जो है वो स्नान करने के लिए जब नदी में जाती थी तो वस्त्र उतार के जाती थी। उन्होंने एक इतना अच्छा संदेश दिया कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये शरीर भी एक तरह का वस्त्र है, उसको हरण करते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब देह का हरण कर लिया भगवान ने, फिर उसका न कभी जन्म होगा न मृत्यु होगी, इसी का नाम तो मोक्ष है। और वस्त्र हरण का अर्थ यहाँ पर यह है कि संस्कारहीन मत बनो। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। अब सखा भाव जो है वो उसके अंदर आना चाहिए। प्रत्येक भक्त के अंदर भगवान के प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। जैसे कंस में शत्रुता का भाव था, वो शत्रु मान करके पूरा जीवन बिता दिया तो भी भगवान की प्राप्ति हुई। और यहाँ सखा भाव, दास्य भाव, सेवा भाव, माने अगर सेवक बनो तो ऐसे बनो कि स्वामी को ऐसा लगे कि इससे बड़ा कोई सेवक नहीं। जैसे सुदामा जी, उनके सखा भी थे और उनके सेवक भी थे। उन्होंने पूरे संसार को सेवा करना सिखा दिया कि भगवान की, ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार की जाती है, ये सुदामा जी ने सिखा दिया। अनेक उनके भक्त हुए हैं, उन्होंने भी सेवा सिखाई। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, और अंत में आत्मनिवेदनम कि हे प्रभु, अब की बार तो इस संसार के अंदर हम 8 प्रकार के दुखों को झेल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हे प्रभु अब की बार तो ऐसी कृपा करना, या तो हम आपकी सेवा में रहें, आपके दास बने, जब भी आप अवतार लो तो हम आपकी सेवा में मौजूद रहें, और नहीं तो आपके वैकुंठ लोक में रहें आपकी सेवा में, और नहीं तो फिर हमको कोई भी जन्म प्राप्त नहीं हो, मुक्ति मिले, या किसी और के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। आत्मनिवेदनम, यहाँ निवेदन करना है। जैसे कोई अकाल मृत्यु किसी की हो गई तो हे प्रभु उसको अपनी शरण में लीजिए, अपने वैकुंठ में स्थान दीजिए और उसको मोक्ष प्राप्त कराएं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कराएं। ये हमारा भगवान की भक्ति करने का तरीका है, नवदा भक्ति है। और बताओ, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्यों की जाती है? मुख्य कारण तो हमने बता दिया, जो वेदांत का है, वेदों का है, जो लक्ष्य है वो है मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति ही इसका एकमात्र लक्ष्य है भक्ति का। कि जैसे जन्म और मृत्यु के बीच में 8 प्रकार के दुख संसार में विराजमान है। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आदि दुखम, व्याधि दुखम, संयोग दुखम, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम। तो गर्भ में भी 9 महीने तक गर्भ में दुख ही पाता है जीव। जब से उसका जन्म होता है तो उस जन्म के समय गर्भ में क्या दुख है कि वो किसी को देख नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, स्वतंत्र नहीं है, वो जेल में है, काल कोठरी में है। तो वो प्रार्थना करता है, प्रभु इस काल कोठरी से मेरे को मुक्त करो। भगवान उसको याद दिलाते हैं, बेटा पिछले जन्मों में तूने जो कर्म किया उनका फल आज तू अकेले भोग रहा है इस ज्वाला के अंदर, अग्नि के अंदर। पेट में अग्नि होती है, जठराग्नि, उस अग्नि से तप करके ही तो बच्चा तैयार होता है। किसी सोने की अंगूठी बनाएंगे कोई भी तो वो तपा करके ही तो बनाएंगे, वैसे ही तपा करके ही शरीर को बनना पड़ेगा। उस तपन से, उस जलन से वो पीड़ित होता है। तो वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अब की बार इस जन्म में मैं केवल आपका ही भजन करूँगा और मेरे को आपकी शरण में ही ले लेना, मैं अब की बार कोई बुरा कर्म नहीं करूँगा, मेरे को मुक्ति प्रदान करना, आपकी शरण प्रदान करना। तो गर्भ दुखम ये है। फिर जन्म दुखम, जन्म के समय कितनी पीड़ा होती है, बच्चा भी रोता है और माँ को भी तकलीफ होती है। फिर जन्म किसके घर में हो गया, गरीब के हो गया कि काले रंग में हो गया, कैसे क्या हो गया, वो भी एक समस्या है, वहाँ भी उसको तकलीफ होती है। हमारे यहाँ वैसे जाति प्रथा ज़्यादा मानी जाती है और जिसको हम नहीं मानते हैं, लेकिन इसको एक कुप्रथा के रूप में आयोजित किया गया है राजनीतिज्ञों के द्वारा और भेदभाव पैदा कर दिया गया, जिसको संतों ने और ब्राह्मणों ने नहीं किया है। ये एक चाल है लोगों की कि हम एक दूसरे को लड़ाएंगे और राज करेंगे। तो कैसे लड़ाएं, उनके अंदर मतभेद कैसे पैदा करें। तो ये जन्म दुखम हो गया, गर्भ दुखम, जन्म दुखम ये भी है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र 84 लाख तरह का शरीर है, हर बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता, ये एक समस्या है। क्या पता कीड़े मकोड़े, सुअर, कुकर कौन सी योनि में उसको जन्म प्राप्त हो जाए,
ये भी एक समस्या है, ये भी एक दुख है। तो गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आदि माने मानसिक दुख, व्याधि माने पीड़ा, शारीरिक दुख, आदि व्याधि संयोग, शत्रु संयोग हो जाए, कोई शत्रु सामने आ गया तो वो भी एक प्रकार का दुख है। वियोग दुखम, अपना मित्र है, कोई पिता है, माँ है, कोई सखी है, सखा है, वो दूर चला जाए या मृत्यु हो जाए, वो वियोग दुखम। जैसे राजा दशरथ का पुत्र भगवान राम थे, और वो जो ही वनवास को चले गए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ ने राम जी को अपना बेटा मान रखा था, इसलिए उनको देवलोक की प्राप्ति हुई वियोग के कारण, और भगवान नहीं माना था, इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। यदि वो इतना सुमिरन, इतना प्यार, इतना भाव भगवान मान के कर लेते तो उसी समय मुक्ति हो जाती, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि उनके अंदर पुत्र भाव था वहाँ पर। तो संयोग वियोग, जरा माने बुढ़ापा का दुख, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन हो जाता है बुढ़ापे में, कोई सुख नहीं मिलता है और दुखी हो जाता है व्यक्ति। और अंत में मृत्यु दुखम, और मरते समय तो सारे प्रकार के मोह माया को छोड़ना पड़ता है, वो छोड़ना कोई चाहता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दुख है कि मेरा बेटा कुंवारा रह गया, पोता कुंवारा रह गया, उसके मकान नहीं बने, वो धन वहाँ पर रह गया, वो बच्चों को बता ही नहीं पाया, एक्सीडेंट हो गया, मरने के बाद भी वो शरीर छोड़ के जाना नहीं चाहता। वो देख रहा है कि ये मेरा शरीर है, लेकिन वो विचार करता है कि ये हुआ क्या, मैं भी हूँ, शरीर भी पड़ा है, मृत पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, वो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता। अंत में उसको दाह करना पड़ता है। अंतिम प्रक्रिया ये जो है, शमशान में ले जाकर उसको जलाना पड़ता है, तो केवल अग्नि की लपटें बचती है, धुआं बचता है। जब उसको ज्ञान होता है, यार वास्तव में मैं तो मर गया, अब मर गया तो मेरे को दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, इसलिए वो दूसरी यात्रा पे चला जाता है। मुक्ति नहीं होती है उसकी। ये 8 प्रकार के दुखों से बचना और परमानंद की प्राप्ति करने का नाम मोक्ष है। तो भगवान की भक्ति केवल और मोक्ष के लिए की जाती है। फिर भगवान की भक्ति से जो सिद्धियां प्राप्त होती है उनका लाभ तो संसार में लोग लेते ही है। जैसे यहाँ बैठे बैठे बता दिया कि वो कौन व्यक्ति कहाँ पर है, क्या कर रहा है, खो गया तो उसको पता लगाते हैं, या उसको आशीर्वाद दे दिया कि भाई जा तेरा भला हो, नौकरी लग जाए, जो भी है। वो भक्ति के प्रताप से सबके काम होते हैं। संतों के पास क्यों जाते हैं लोग? अपना दुख सुनाने के लिए कि भाई हमारा ये पीड़ा है, हमारी कष्ट, ये प्रभु दूर करो आप। तो संत क्या करते हैं? देखो, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, उनकी शरण में जाओ, बाकी हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है कि आप उन्नति करो, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, क्या दूधो नहाओ पूतो फलो, सारे आशीर्वाद दे देते हैं। तो संतों की उस भक्ति के प्रताप से उनको सब सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। रंक को राजा बनाने की सामर्थ्य संतों में है, इसलिए हमको भक्ति करनी चाहिए। दोनों कारण है, सांसारिक और पारमार्थिक। अब वो आपकी इच्छा है, कौन सा कारण आप ज़्यादा इच्छा करते हैं, उसी के अनुसार भक्ति करना चाहिए। चमत्कारी जो बालाजी महाराज हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है सुमन जी। चमत्कार बालाजी धाम जो फतेहपुर में है, वैसे तो बहुत जगह चमत्कार बालाजी धाम, नवलगढ़ में भी है, अपने मुकुंदगढ़ में भी है, मंडावा में भी है, और झुन्नू रोड पर भी एक भीमसर बालाजी जाते हैं तो रास्ते में एक चमत्कारी बालाजी धाम आता है। लेकिन ये जो फतेहपुर वाला चमत्कारी बालाजी धाम है, उसके लिए एक मान्यता है विशेष कि इनके चांदी और सोने के छत्र चोरी हो गए थे। तो लोगों ने कहा कठे बालाजी महाराज है, अये बोले देवरो बना रखे है और जब चोरी होगी। अब उस टाइम पर सीसीटीवी वगैरह तो था नहीं, तो किसी ने बताया बोले सीसीटीवी लगा लो आप। तो बाकायदा उस सीसीटीवी में चोर आ गया, उसकी फ़ोटो आ गई, लेकिन चोर था मध्य प्रदेश का। अब वो उसको ढूंढते रहे, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। आपको तो पता है सोना चांदी ऐसी चीज़ है, कहीं भी जाके उसको गड़ाओ, दूसरी चीज़ बना लो, क्या पता चलेगा। 1.25 महीने तक पुलिस भी ढूंढती रही, सारे काम होते रहे, कानूनी प्रक्रियाएं चलती रही, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ, कोई को पता नहीं चला। 1.25 महीने बाद में वो चोर मंदिर में आकर के प्रार्थना करके, माफ़ी मांग करके, और वही छत्र जो लेके गया था चोरी करके, वापिस चढ़ा रहा है।
और बाकायदा समर्पण कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका छत्र चोरी कर लिया, अब मेरे को बाकायदा पुलिस बुलाओ और मेरे को सज़ा भी दो। उसने 1 या 2 साल की सज़ा भी स्वीकार करी है कोर्ट में पुलिस के द्वारा। तो जो पुलिस वाले थे उस समय, जो थानाधिकारी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी 51,000 रुपये बालाजी को चढ़ाए कि आज तक ऐसा चमत्कार हमने नहीं देखा। एक बार रेलवे वालों में ऐसा चमत्कार हुआ कि वो रेलवे लाइन की सीमा में आता है उसका चबूतरा बाहर का, तो वो बोले उसको तोड़ दो। इधर वो चबूतरा टूटा, 2 घंटे बाद में जो मुख्य अफसर था उन्होंने चबूतरा तुड़वाया था, पैर एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गए। बालाजी बोले सपने में, तूने मेरा पैर तोड़ा, मैंने तेरा तोड़ दिया। सुबह ही वो बनवाया उसको, बोले चबूतरा दोबारा बनवाओ। तब उससे लोगों में इतनी मान्यता हो गई कि कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों ने तो शराब छोड़ दी वहाँ, जबकि कोई दवाई नहीं देते हैं, केवल बालाजी महाराज का नाम लेते हैं और विभूति देते हैं। और उनके चमत्कार से ही पिछली बार कोरोना काल से पहले एक भागवत कथा हुई, तो विशाल कलश यात्रा माता बहनों ने निकाल करके और बहुत सुंदर कथा, भागवत कथा हुई। और अब की बार भी 108 संतों का सम्मान करने का विचार, राकेश जी भगत हैं, वहाँ के पुजारी हैं, महंत हैं, उनके द्वारा 108 संतों का सम्मान किया जाएगा। और भागवत कथा के अंदर 5100 से ज़्यादा कलश यात्रा में माता बहनें रहेंगी। और जितने भी अपने दिग्गज संत हैं, कोई सामाजिक लोग हैं, उनके द्वारा जो है, जैसे मूलचंद जी चौधरी जी हैं, और भी कई कलाकार हैं, मोनिका शर्मा है, इनके द्वारा भी भजन संध्या का कार्यक्रम बीच बीच में रहेगा। अंतिम 7वें दिन 15 तारीख को संत सांगलिया पीठ जो है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सांगलिया पीठ जो है, राष्ट्रीय सांगलिया पीठ, उसके जो महंत है ओमदास जी महाराज, उनका सानिध्य प्राप्त होगा और उनके द्वारा जागरण का कार्यक्रम होगा सभी संतों के सानिध्य में। और इस कार्यक्रम का जब कोई व्यक्ति पूरा लाभ लेना दूसरे विषय में चाहेगा, जैसे किसी को संतान नहीं है, तो वो पहले दिन माता क्या करे कि एक नारियल लेकर के उसको अपने पल्लू में बच्चे की तरह लेके बैठ जाए और 7 दिन भागवत कथा सुने, और 8वें दिन हवन के अंदर भी जरूर बैठे, आहुति भी दे। और भगवान श्री कृष्ण का एक स्तोत्र है, उस स्तोत्र का पाठ भी करे या कराए, तो उससे उसको 100% पुत्र प्राप्ति ही होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। परमहंस गणेश नारायण बावड़िया जी महाराज ने ऐसा बताया है, उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भागवत कथा में ऐसे सिद्धियां प्राप्त होती है और भक्ति प्राप्त होती है और शक्ति भी प्राप्त होती है दोबारा आगे बड़ा काम करने की। जो चमत्कारी बालाजी महाराज हैं, इनके पीछे ऐसा क्या मतलब रीज़न है कि इनको चमत्कारी नाम दिया गया, ऐसा क्या चमत्कार हुआ है? तो उसके बारे में ज़रा हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और जो श्रद्धालुओं की जो चमत्कारी बालाजी महाराज के प्रति जो श्रद्धा है, वो कैसे इतनी जागृत हुई? शुरू में क्या होता था कि जैसे जो भगत है राकेश जी हैं, उनको क्या नाम, इतना ज्ञान तो था नहीं, लेकिन वो भगवान की आस्था के अनुसार विभूति दे देते थे। उस विभूति के अंदर जो अगला कामना करके आता था, वो कामना पूरी हो जाती। माने एक तो अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि एक तो यहाँ जो पहले उनके पिताजी थे या दादाजी थे, वो संतों के शिष्य ही थे, नाथ परंपरा में शिष्य बने हुए थे वो। तो उनका जब गुरु शिष्य का जो नाता है वो कभी छूटता नहीं है, और नुगरा व्यक्ति का कोई काम होता नहीं है किसी का बताया हुआ। तो उनकी परंपरा रही है कि वो नाथ संप्रदाय से, गुरु शिष्य परंपरा से रहे हैं। तो उनके अंदर जैसे अपन कहते हैं ना पितरजी महाराज, तो उनके दादाजी या पिताजी वो हैं, वो पितरजी हैं, और उसी मंदिर में उनकी भी स्थापना है। बालाजी महाराज और पितरजी महाराज साथ में कालका माता, तो वो भी साक्षात है। और प्रतिदिन नियमित यहाँ पूजा पाठ, जो सुबह 5 बजे आरती होना है तो होना ही है, शाम को टाइम से 6:45 बजे आरती होना है तो होना ही है, हनुमान चालीसा पाठ होना है तो होना ही है, जोत करनी है तो करनी है, वो जोत आज तक रेगुलर है। यही कुछ कारण होते हैं जो मंदिर के अंदर उसकी सिद्धि को जाने नहीं देते। और उससे क्या है कि जो भी कोई कामना लेके आता है, वो उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको वहाँ की जो जोत की विभूति है वो दे देंगे, उसका काम हो जाएगा।
धीरे धीरे करके ऐसे प्रचार हो गया। 2-3 तो ऐसे केस हैं जिनमें अपंग केस आए, तो उनके किसी के हाथ सीधे हो गए, किसी का पैर सही चलने लग गया। आज भी है, अभी 2-3 महीने पहले एक बच्चा था, उसको उठा के लेके आए थे, कभी जीवन में चला नहीं था, लेकिन वो बालाजी मंदिर से गया तो चल के गया। और कई प्रकार की बीमारियों में बालाजी महाराज ने चमत्कार दिखाया फतेहपुर के अंदर। तो माता बहनों में इतना उत्साह है, कोई जाति का कोई भेदभाव नहीं है, सब आते हैं। और मतलब किसी भी कार्यक्रम में साल में 4-5 बड़े कार्यक्रम होते हैं संतों के सम्मान में, 20-25 संतों को तो जरूर ही आमंत्रित किया जाता है हर कार्यक्रम में। तो सारे जितने भी भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो अपनी तरफ से भंडारा भी करते हैं, यजमान बनते हैं, संतों का सम्मान करते हैं और अपनी खूब आस्था और श्रद्धा लेकर के वहाँ नाच कूद कर आनंद मनाकर बालाजी महाराज को रिझाते हैं कि भविष्य में हमारे यहाँ कोई कमी हो तो उसको आप पूरी करना। जैसे नौकरी है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी कोई व्यापार नौकरी धंधा नहीं किया, लेकिन बालाजी महाराज की कृपा से आज वो संपन्न है। कई तो सुनार ऐसे हैं, सोनी हैं, कई ऐसे कई जातियों से मतलब नहीं है, कई भक्त ऐसे हैं जो विदेशों में आज करोड़ोंपति है। तो बालाजी महाराज की कृपा से सब तरफ से संपन्नता है सब भक्तों में और बढ़िया पूजा पाठ हो रही है। तो इससे बड़ा आज कोई चमत्कार नहीं होता है, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता है। आज यदि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो ये भी बालाजी महाराज का एक चमत्कार है कि वृंदावन से कथाकार आ रहे हैं और 108 संतों का सम्मान कार्यक्रम हो रहा है। 5100 माने 5100 की कलश यात्रा आ रही है, रथ यात्रा आ रही है, संतों को रथ पर बैठाकर पुष्प वर्षा करते हुए और ध्वजा लेकर के बड़े आनंद पूर्वक वो कलश यात्रा संपन्न होगी। ये भी एक चमत्कार है और हमें इसको मानना चाहिए, इसी का नाम आस्था है। संस्कृत में अस माने होता है, आस्था माने हमारे अंदर परमात्मा का है पना स्थित है, उसका नाम है आस्था। भगवान है। एक छोटी सी कविता के या चुटकुले के रूप में आपको सुनाते हैं। शेखावाटी की धरती पर ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने सिद्ध किया है कि ईश्वर है। कोई कहता है ना ईश्वर नहीं है, तो शेखावाटी के विद्वानों ने ये सिद्ध किया है कई तरीके से। तो एक तरीका उनमें ये भी है कि जैसे हिंदी में अपन कह गेड़े पढ़ते हैं, तो ये क्या है, स्वर है या व्यंजन है? बताओ। ये व्यंजन है, ए आ ई ये स्वर है। तो वकील ने किसी का पक्ष रखा, बोले ईश्वर नहीं है। दूसरे वकील ने कहा ईश्वर है और हम सिद्ध करते हैं, आपके मुंह से कहला देंगे। बोले कहलाओ। तो उन्होंने कहा बता क क्या है? बोले व्यंजन है। बोले ए क्या है? बोले स्वर है। ख क्या है? बोले व्यंजन है। बोले आ क्या है? बोले इस स्वर है। बोले गए क्या है? बोले व्यंजन है। बोले ई क्या है? बोले स्वर है। बोले ई स्वर है, ई स्वर है, ई स्वर है। कह दिया ना ईश्वर है। तो ये तार्किक बुद्धि से ईश्वर को साबित किया उन्होंने। भागवत कथा सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है? भागवत कथा का अर्थ यहाँ पर मूल है कि भगवान की कथा, ईश्वर की कथा यदि हम सुनेंगे तो पहला तो हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी। ये पहली सीढ़ी है, पहला चरण है भगवान को प्राप्त करने का। और अंतिम चरण है भगवत प्राप्ति। एक कथा के माध्यम से हम आपको इसका पूरा सार बता देते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, माने बिना सत्संग के, बिना भागवत कथा के या राम कथा के, शिव पुराण की कथा के, किसी भी भगवान की कथा के बिना, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक माने अपना भला और बुरा सोचने की क्षमता नहीं आ सकती। सत्य का संग माने जो सत्य वस्तु है, अजर अमर अविनाशी वस्तु है, उसका विवेक नहीं कर सकते। और विवेक तो बहुत है, जैसे पैसा कमाना है, घाटा है, नफा है, सर्दी गर्मी है, धूप शीत, ये विवेक तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो सत्य का विवेक करे, असत्य का त्याग करे और सत्य को धारण करे। जैसे कोई भी धान है उसको कूट करके और उसकी जो ऊपर के छिलके हैं वो हटा देती है माताएं, और जो केवल जौ है, गेहूँ है, उसको अपने पास रख लेती है। किसान का भी यही काम है।
हर वस्तु के ऊपर से, अनाज पर से, और उसका छिलका है, घास है, वो हटा देते हैं और उसको सार सार को रख लेते हैं। जैसे हंसा तो मोती चुगे, तो मोती के ऊपर का जो कल्क होता है उसको हटा देते हैं, केवल मोती का ही सार को ही ग्रहण करते हैं। तो सत वस्तु को ग्रहण करने का तरीका है भागवत कथा को सुनना, श्रवणम। जैसे श्रवणम तु गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यासन मित्येतत् पूर्ण बोधस्य लक्षणम। यदि पूर्ण बोध का कोई लक्षण है तो वो ये है कि सबसे पहले अपने गुरु महाराज से ध्यान पूर्वक सत्संग सुने, फिर उसको विचार कर उसको पक्का करे अंदर, निदिध्यासन। श्रवणम तु गुरो पूर्वम मननम तदनंतरम, उसका बार बार चिंतन करे और फिर उसको अपने अंदर धारण कर ले हमेशा के लिए। ये जब पक्का हो जाएगा, जैसे आपका नाम क्या है? सुमन। ये नाम आपके पक्का हो गया, रात को उठाकर भी कोई पूछेगा क्या नाम है तो आप बोलोगे सुमन नाम। ये क्यों पक्का हो गया? क्योंकि हजारों बार आपने इसको वो रिपीट किया है। तो इस अभ्यास के द्वारा जो सत वस्तु एकम ब्रह्म, जो सच्चिदानंद शब्द है, उसका पहला शब्द है सत्य, दूसरा है चित्त, तीसरा है आनंद। परमात्मा का लक्षण यही है कि वो सत स्वरूप है। सत माने अविनाशी, सदा रहे, हमेशा रहे। इस संसार की चाहे स्थिति, जन्म, स्थिति और प्रलय तीनों हो जाए, सत वस्तु इस संसार की उत्पत्ति से पहले भी थी और इस संसार की महाप्रलय के बाद भी शेष बच जाती है, वो कहीं नहीं जाता है। वो सदा रहे, उसी का नाम सत्य है। वो परमात्मा है जो इस सृष्टि से पहले भी था और बाद में भी रहेगा। और जो परमात्मा है उसको वेदों में कहा वही आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा, माने हम वही परमात्मा के अंश या अंशी मान सकते हैं आप, या वही परमात्मा ही हम हैं, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि जीवो ब्रह्मैव नापर है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता है, नाम का ही भेद है। नाम रूप दोई ईश उपाधि, ये केवल उपाधि है, बाकी वस्तु जो है वो सत वस्तु ही है। तो हमारा न तो इस संसार की उत्पत्ति से पहले कोई मना कर सकता कि हम नहीं थे, और ना इस महाप्रलय के बाद में रहेंगे। हम आज भी हैं, पहले भी थे, सदा रहेंगे। इसलिए वो सत वस्तु कौन है? हम स्वयं हैं। और हम सत्य हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसका दूसरा प्रमाण यह है कि हम चेतन हैं। हम जानते हैं कि ये दिन है कि रात है, कि छोटा है कि बड़ा है, काला है कि गोरा है। हमारे ये ज्ञान कहाँ से आया? अगर हम सत्य नहीं होते तो हम जड़ होते। जड़ माने अज्ञान, मूर्ख। जैसे पत्थर है, उसको नहीं पता वो खुद कौन है और उसके ऊपर बैठा है वो कौन है। हम जानते हैं कि ये पत्थर है और इसके ऊपर बैठे हम हैं। ये पत्थर है, ये पानी है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूतों को देखते हैं, हम जानते हैं, और हम अपने आप को भी जानते हैं। ये पंचभूत अपने आप को भी नहीं जानते और हम अपने को भी नहीं जानते, न खुद को जानते न दूसरे को जानते। अग्नि है, वो न स्वयं को जानती न दूसरे को जानती कि वो रोटी बना रहा है कि उससे चिता जल रही है। पानी में कोई डूब के मर रहा है या कोई उससे प्यास बुझा के जीवन पा रहा है, पानी को थोड़ी पता है। पानी को न खुद का पता न दूसरे का पता। वो अज्ञान वस्तु है। संसार में दो ही चीज़ है, एक ज्ञान और एक अज्ञान। तो ज्ञान स्वरूप तो है हमारा आत्मा, सत और चित्त स्वरूप, और असत और जड़ स्वरूप है माया, मिथ्या, ये संसार। पंच महाभूतों से बनी हुई ये माया, ये संसार जितना दिख रहा है ना, ये संपूर्ण माया है। और इसका जन्म है तो इसकी मृत्यु भी है, इसको नष्ट होना पड़ता है। आत्मा ने जन्मता है न मरता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश दिया था। सत्य, चित्त और ये आत्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। और ये संसार अभी गिनाए थे हमने 8 प्रकार के दुख इस संसार में है। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आदि दुखम, व्याधि, संयोग, वियोग, जरा, मृत्यु दुखम। जन्म है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, शरीर का जन्म है तो शरीर की मृत्यु निश्चित है। तो जन्म हमारा नहीं है, हम आत्मा हैं। न हम जन्मते हैं न मरते हैं, और जन्म से पहले भी हम थे, मृत्यु के बाद भी हम हैं। किसकी जन्म और मृत्यु? इस शरीर की। ये देह हम नहीं है। इस देह के अंदर हमने अध्यास कर लिया,
अपने आप को इस देह के अंदर मानने लग गए, इस देह का स्वामी हूँ लेकिन मैं देह हूँ। अब आप बताओ कि मैं देह हूँ या देह का स्वामी हूँ? आप कौन हो? ये शरीर आप हो या इसके स्वामी आप हो? इसके स्वामी आप हो, इसके मालिक आप हो, तो आप इससे अलग हो। जैसे आपका घर है, वो घर आप हो या घर के स्वामी आप हो? ये कपड़े आप हो या कपड़े के स्वामी आप हो? तो स्वामी तो अलग होता है हमेशा। अलग करने का नाम है विवेक, अलग अलग करने का नाम है विवेक। ये अज्ञान स्वरूप है, जड़ स्वरूप है, असत जड़ और अज्ञान रूप, इसको अलग कर दिया और सत्य चित्त और ज्ञान स्वरूप हमारा जो आत्मा है, हम स्वयं, उसको अलग कर लिया। इसी विवेक का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जान लिया, मुक्त हो गया। और जब तक नहीं जाना, रीते ज्ञानात न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं प्राप्त होता। चाहे कितना भी वो संसारी कार्य कर ले, कुछ भी कर ले, उसको बिना, जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो भक्ति करने का भगवान श्री कृष्ण की हो, चाहे राम की हो, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति वामन वरा, जितने भी अवतार हैं, जितने भी भगवान देवी देवता स्वरूप हमारे हैं, वो सारे के सारे एक ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सर्वम इदम इदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। माने ये सारा संसार संसार नहीं है, स्वप्न के समान है, झूठा है। देखने वाला सत्य है और दिखाई देने वाला मिथ्या है, झूठा है। जैसे स्वप्न दिखाई देता है तो स्वप्न तो जागते ही खत्म हो जाता है, फिर कहाँ चला जाता है। उसी प्रकार ये जागता संसार दिखाई दे रहा है, ये स्वप्न में कहाँ चला जाता है, या गहरी निद्रा में ये संसार कहाँ जाता है। तो देखने वाला तो सदा रहता है। तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। त्रयम एतत् माया मात्रम, बस इतनी माया है। जैसे हमने लिख दिया 1000 रुपये मात्र, चेक काट के दे दिया, तो आपको बैंक वाले 1010 रुपये दे सकते हैं क्या? नहीं, 1000 ही देंगे, क्योंकि उसमें आगे लगा दिया मात्र, माने इसके बाद में नहीं। तो संसार में ये माया कितनी बड़ी है, इसकी सीमा क्या है? कहा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागता संसार, स्वप्न का संसार और गहरी नींद का संसार, बस इतनी माया है। इससे परे, इन तीनों से परे ब्रह्म है। माया गुण ज्ञानातीत, इस माया, उसके गुण, उसके ज्ञान, इससे परे, अतीत माने परे। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, जिसका कोई मान नहीं है, नाप नहीं है। इसकी नाप हो गई ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है तो माया की नाप है। इस नाप से परे, जिसकी कोई नाप नहीं है। जैसे किलोमीटर की नाप धरती पर आप कर रहे हो, ठीक है, तो अपन जैसे आज बैठे हैं नवलगढ़ में, तो नवलगढ़ की नाप है झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिले की नाप है राजस्थान, राजस्थान की नाप है भारत, भारत की नाप है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की नाप है ये पृथ्वी, और पृथ्वी की नाप क्या है? पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा है जल, जल से ये पृथ्वी पैदा होती है। तो पृथ्वी की नाप क्या है? पानी में घुल जाएगी एक दिन, समुद्र में विलीन हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, केवल पानी पानी बचेगा। पानी की नाप क्या है? अग्नि, अग्नि 10 गुना ज़्यादा है। तो संपूर्ण जो पानी है वो अग्नि में जल के भस्म हो जाता है, केवल अग्नि शेष रहती है। पानी की नाप क्या है? अग्नि, अग्नि की नाप है वायु, अग्नि से 10 गुना ज़्यादा है, वेदों में कहा है। और वायु से 10 गुना ज़्यादा है आकाश, आकाश माने खाली जगह, तो हवा का पता ही नहीं चलेगा इस खाली जगह में कहाँ खो गई, और ये आकाश ही शेष बचता है। आकाश की भी नाप है। वैसे तो कहा शास्त्रों ने कि आकाशवत सर्वगतश्च नित्य है, जो आत्मा है, परमात्मा है, वो आकाश के समान सब जगह पहले से मौजूद है, सर्वगत और नित्य है, माने कभी मरता नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आकाश से भी जो बड़ा है, आकाश से भी जो परे है, क्योंकि आकाश को माया में गिनती आती है। पहला नाम आता है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये आकाश शब्द यहाँ पर ब्रह्मांड से है, तो पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के एक एक रोम में पता नहीं कितने ब्रह्मांड विराजमान है। इतना बड़ा परमात्मा है, बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा होने के कारण इस आत्मा का नाम ब्रह्म है। तो अमान, इसकी कोई नाप नहीं है। हमने नाप के अनुसार आपको वहाँ तक पहुँचा दिया है। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। ये वेद पुराण का प्रमाण है इस वस्तु के लिए कि ब्रह्म की कोई नाप नहीं है, अमान है। और दूसरा अमान का यहाँ अर्थ एक और ले सकते हैं कि जहाँ अभिमान है, घमंड है, अहंकार है, वहाँ कभी भी भगवान नहीं होते। जैसे गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो कब प्राप्त हो सकती है हमको थोड़े से समय में संपूर्ण विद्या? जब हमारा पूर्ण समर्पण भाव गुरु के चरणों में। तो हमने बाल रूप में, मतलब छोटे से थे तभी जाकर के हम हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमाचल संतों के सानिध्य में सब कुछ समर्पित कर दिया कि हमारे पास तो 2 जोड़ी कपड़े हैं जी, इसके अलावा हम कुछ लेके नहीं आए। न हमारे पास खाने के लिए कुछ है, न हमारे पास पहनने के लिए कुछ है। ये तो 2 जोड़ी कपड़े हैं, तौलिया भी नहीं है, आप ही दो। जो बाल्यावस्था से जो धर्म के प्रति जो आपकी इतनी जो आस्था है, ये सब चीज़ें, पूजा पाठ, जो धार्मिक आस्था है, ये करने के बाद में आपको कैसा फील होता है या क्या अनुभव प्राप्त हुआ है आपको? देखो, शुरू से हम बताते हैं आपको कि नवलगढ़ में हम जब छोटे से थे, उस समय 15-20 बच्चे थे गणेशपुरा के। तो वो एक छोटा सा बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर उस समय हनुमान चालीसा का ज़्यादा वो था, प्रभाव था। तो हम सारे बच्चे मिलके हनुमान चालीसा का पाठ करते। शाम को बाबा रामदेव जी की आरती, और उसके बाद में मंदिर बालाजी के जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ। तो हम जितने बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, उनके संस्कार और जो बाकी बच्चे थे उनके संस्कारों में हमने इतना भारी भेद देखा है कि जो नहीं करते थे वो, उनमें से 2-4 ने तो फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। जिसके अंदर आस्था नहीं होती है ना, उसको जीवन जीने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। तो जो भगवान से जुड़ के चलेगा वो अपना पूरा 80, 90, 100, 110, 140 साल तक भी जी सकता है। एक माता जी 130 साल की नवलगढ़ के पास में, सुबह 4 बजे वो भजन करना शुरू कर देती है, कोई सुने या नहीं सुने। 4 बजे भजन करना शुरू करती है और 7 बजे तक वो गीत गाती है, भजन गाती है। ऐसी बहुत सी माताएं हमारे यहाँ जो 110 साल की है, 100 साल की है। विदेशों में थोड़ी मिल जाए, या कहीं ऐसी अनास्था में, नास्तिकता में ये चीज़ थोड़ी हो सकती है। नास्तिकता में तो बैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, घमंड, हत्या, कुटिलता, ये चीज़ें होंगी। पाप, अनाचार, दुराचार, ये होंगी। अब लोग ऐसे मान लो कि आप आस्थावान व्यक्ति दुख पाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कि जो ज़्यादा भगवान को मानता है वो ज़्यादा दुख पाता है। वो इसलिए पाता है कि वो सच्चाई के रास्ते चलता है। तो वो, उसके लिए कठिनाई होती है कि भोजन प्राप्ति है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी है। वो चोरी करने वाला जो जल्दी प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो नहीं कर पाता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, भगवान के प्रति आस्था वाला होता है, तो वो, उसको समय ज़रूर लगता है, लेकिन ईश्वर उसकी अगली पीढ़ी को ज़रूर सुखी संपन्न बना ही देते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं आपको, हमने एक दादाजी देखे हैं फतेहपुर में, बिंडा परिवार में, और उनके लड़के थे परमेश्वर जी बिंडा। तो ये पूरा परिवार जो है वो सुंदरकांड पाठ प्रतिदिन इनका नियम। तो उस ज़माने में हो सकता है कि उनके पास में इतना सामर्थ्य नहीं हो, लेकिन आज के दिन तो बिंडा जी की गाय घासती है, मारवाड़ी में बोले। कहने का अर्थ है कि आने वाली पीढ़ियों में जो पुण्य का फल मिलता है वो मिलता ही है। तो आने वाली पीढ़ियों का ज़रूर जुगाड़ कर जाते हैं। उनके यहाँ जल्दी से कोई आत्महत्या नहीं करता है, भूखे नहीं मरता है, एक्सीडेंट नहीं होते हैं, दुर्घटनाएं नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा उनको प्राप्त हुई थी। तो हमें आस्था रखनी चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए और दूसरों को सिखाना भी चाहिए। ये अपने अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हमारे देश में जो सनातन परंपरा है उसको हम आगे बढ़ाएं, तभी तो अखंड राष्ट्र की कल्पना साकार हो सकती है। अखंड भारत का सपना जो है वो सपना नहीं है, ये हकीकत है और ये हो चुका है। इसको दोबारा से खंडित किया गया।
हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि आस्था की कमी कर दी, एक दूसरे को जाति में बांट दिया, वर्ण भेद में बांट दिया। तू तो ब्राह्मण, ये अपने आप को ब्राह्मण समझता है, तू अपने आप को ये समझता है, ये तेरे को कुछ नहीं मानता, ये तेरे को कुछ नहीं मानता। भेद भ्रांति पैदा करके एक दूसरे को अलग करके भाई भाई को बिछाड़ करके और फूट डालो राज करो की नीति लेके आए। और तेरे को मंदिर नहीं जाना चाहिए, तेरे को ये घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। मतलब जो हमारी अच्छी बातें थी सनातन परंपरा की, उनको तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया और एक दूसरे में भ्रांति पैदा करके लड़ा करके मंदिरों को तोड़ दिया। जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें थी उनको नष्ट कर दिया सबको। जैसे गाय, सबसे पहले इन्होंने गाय पर, क्योंकि गाय में हम सारे देवी देवताओं का वास मानते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने गाय को ही कटवाना चालू किया, बुच्चड़ खाने स्थापित कर दिए। उससे पहले गाय की हत्या नहीं होती थी, गो हत्या पर बैन ही था, सदा से ही था। अब यदि दोबारा कोई बैन लगा दे परमानेंट, हम कह रहे हैं वो अमर हो जाएगा। चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ऐसे ही पहल करने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, भगवान की जगह उसको पूजा जाएगा। जैसे भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने 1965 में इस मुद्दे को अंतिम बार उठाया था। उसके बाद में कुंभ के मेले में चारों शंकराचार्य उस समय एक जगह हुए थे, उसके बाद आज तक चारों शंकराचार्य एक जगह नहीं हुए। उन्होंने दो मुद्दे उठाए, एक तो गौ हत्या बंद हो और दूसरा राम मंदिर बने। तो उनमें से एक मुद्दा तो बन गया, राम मंदिर तो तैयार हो गया, लेकिन जो गौ हत्या वाला मुद्दा है वो नहीं पूरा हुआ। और उसके लिए हमें काफ़ी दुख है, क्योंकि इस परंपरा को, भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा को करपात्री जी महाराज जो वृंदावन रहते थे, हरिद्वार रहते थे, उन्होंने उठाया था। लेकिन दुष्ट राजनीतिकारों ने करपात्री जी महाराज के द्वारा जो संकल्प लिया गया था उसको तोड़ने के लिए हजारों गायों की और हजारों संतों का वध करवा दिया, गोलियां चलवा दी। उस हत्या के बाद में से ऐसे समझ लो उन दुष्ट राजनीतिकारों का और पतन होना शुरू हुआ। आज ऐसा पतन हो गया कि देखने को नहीं मिल रहे कहीं भी। तो ऐसा होना भी चाहिए, होता है, पाप करेगा उसका फल दुख तो भोगेगा ही, जेल तो जाएगा ही, आज नहीं तो कल जाएगा। हम किसी पार्टी के बेस पर नहीं बोल रहे आपको, हम एक धार्मिक सनातन परंपरा के हिसाब से बोल रहे हैं कि धर्म करेगा, पुण्य करेगा उसको सुख प्राप्त होगा, पाप करेगा उसको दुख प्राप्त होगा। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। तो सबसे बड़ा पाप आज के दिन इस धरती पर यदि कोई है तो वो गो हत्या है, और वो जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। तभी ये हमारे अखंड राष्ट्र का, अखंड भारत का सपना साकार हो सकता है। अगर हमारी परंपराओं को, सनातन विधियों को वापस पुनर्स्थापित किया जाए तो अखंड भारत बनने में ज़्यादा टाइम थोड़ा लग सकता है। फिर सब सपोर्ट में भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे एक आदमी कमज़ोर है उसको 10 जने घेर ले मारने के लिए, आप विचार करो, तो वो सदा कमज़ोर थोड़ी रहेगा। यदि उसके मन में आ गई कि अब मरना तो है ही, इनका मुकाबला करो, तो वो अकेला 10 को मार सकता है। यदि उसके मन में आ गई खाली, वो 10 को मार सकता है। अगर उसने 4 को मार दिया, 6 भाग जाएंगे या उसकी शरण में आ जाएंगे। ऐसे ही तो राजा महाराजा बनते थे पहले युद्ध करके। तो जो आत्मविश्वास से लबालब होगा वो जीतेगा। तो हिंदू जो है, हिंदू संस्कृति जो है वो आज अपने आत्मविश्वास पर लौट रही है, लेकिन कुछ कमियां हैं, उनको पूर्ति करते रहे। जैसे गो हत्या बंद हो, सभी मंदिरों में समय से आरती पूजा पाठ लेन देन सब हो, संतों का सम्मान हो, और हम किसी का कोई दुराचार अत्याचार पापाचार न करें, भ्रष्टाचार न करें, तो अखंड भारत का सपना जल्दी साकार होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन जी, आपने धार्मिक इस यात्रा को, काफ़ी लंबा रनअप रहा है, लेकिन आपने ध्यान से सुना, और हम सोच रहे हैं कि आपके जो दर्शक हैं उन्होंने भी सुना होगा या सुनेंगे तो उनको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, पूरा लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ गणेश चैतन्य जी महाराज।
इनसे आज हमने बहुत सारी मतलब सनातन धर्म को लेके धार्मिक आस्था को लेके जो इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। तो इसी प्रकार आप हमारे शेखावाटी टाइम चैनल से बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।